टेन्योर से बराजमान है, उसके दौरे हुकूमत में कभी भी वक्त पर नहीं हो पाए। या तो कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को बड़ा अग्रेसिव होना पड़ा है। तमाम इस बार जो भी मसाइल रहे, बारिश के, सैलाब के, फिर पुलिस की नफरी के, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अहकाम तो दे दिए हैं कि अक्टूबर के एंड में इनका इनेकाद कराया जाए दूसरे मरहले का, जो शहरी आबादी है या जो दूसरे दीगर सिंध के अजला हैं। तमाम इस बार ये किस तरीके से रहते हैं, अवाम के क्या मसाइल हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं वो क्या कहना चाहती हैं और क्या हकीकी मायनों में तब्दीली आ पाएगी और ये मसाइल हल हो पाएंगे, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज में हम इस वक्त मौजूद हैं गार्डन में। कराची की पुरानी आबादी है, ओल्ड सिटी एरिया या कराची का जिसे कहते हैं कि जी शुरुआत वाला इलाका है। माजी में यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी लोगों की रिहाइशें भी होती थी जो अब नहीं है, और यहाँ पर आपको मिक्स आबादी मिलेगी, कारोबारी तबका भी है, नौकरी पेशा तबका भी है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं और फिर जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सर, यहाँ पर कब से रिहाइश पजीर हैं? मेरे को यहाँ पे तकरीबन 40 साल हो गए, मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताइए, पुरानी आबादी है और इससे सदर भी जुड़ता है, लियारी भी जुड़ता है, और भी मतलब मुख्तलिफ एरियाज के लोग यहाँ काम के हवाले से आते हैं। बिल्कुल। क्या क्या इश्यूज हैं? पानी का सबसे बड़ा मसला है, दूसरा मसला गैस और बिजली का है, और आवाम को जो आपको पता है कि आवाम को जो चाहिए होता है, सड़कें साफ होनी चाहिए, उनके मसाइल हल होने चाहिए। इस चीज के ऊपर अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं इसके ऊपर किसी पार्टी ने काम नहीं करा। दरअसल में जब घर के मसले घर के लोगों से छीन लिए जाएंगे तो बाहर से आके तो कोई मसला हमारे हल नहीं करेगा ना। पीपल्स पार्टी की तरफ आपका इशारा है? नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा नहीं है हमारा, वो भी हमारे भाई हैं काबिल मोहतरम है, सूबे सिंध में वो काफी अरसे से। अगर वो इस बात को बुनियाद रखते हैं कि बल्दियात में उनको मौका नहीं मिला तो ये अल्लाह पाक की जात है, इंशाल्लाह देख लेंगे। लोगों को पता है कि पहले भी मसले किन्होंने हल किए, अब भी कौन मसले हल करेंगे। हमारे जो बुनियादी मसाइल है, सीवरेज के मसाइल है, पानी के मसाइल है, ये सारे मसाइल इलाके के लोग ही कर सकते हैं। इसलिए जो भी पार्टी इलाके की नुमाइंदगी लाएगी हम उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को? जी सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, और ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, सब लोग एक साथ खड़े हैं। जी ऐसा तो नहीं कि जो पैक्ट हुआ इस वजह से आप इकट्ठे खड़े हैं? नहीं, तो सब भाई है हमारे। सब भाई है, कोई तफरीक तो नहीं है? नहीं सर। इलेक्शन पुरअमन रहेगा? जी इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह। आप रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल है और इलेक्शन की तरफ किस तरफ आप समझते हैं? UC 3 वार्ड 2 का MQM पाकिस्तान की तरफ से जो है मैं नॉमिनेट हूँ जनरल काउंसलर के लिए। तो काउंसलर साहब MQM पीपल्स पार्टी वाले? MQM अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। लोकल लेवल के ऊपर हमारे एरिया के अंदर जब भी हमने देखा है, हमारी पैदाइश यहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो हमने जब भी देखा है MQM पाकिस्तान या MQM जो भी XYZ लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर MQM ने ही हमारे एरियाज के अंदर काम, रोड का इशू हो, पानी का हो, सेवरेज का हो, काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं। सिर्फ फोटो सेशंस के अंदर और वीडियोस के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर काम हो तो नजर भी आना चाहिए। शहर उस तरह से नहीं डूबा जैसे पहले डूब गया? नहीं, 2020 में जब पहले डूबा था तो उस वक्त आपको काम भी एक्टिव नजर आया था जो पार्टी दूसरी लोकल पार्टीज ने किया था। पीपल्स पार्टी वाले? जी बिल्कुल, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारा बचपन इनके साथ गुजरा है यहाँ पे, ये लोकल्स हैं। वैसे अच्छी तब्दीली आ गई है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त में एक ही होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यही था ऐसा। लेकिन कहने का तौर पर लोग जो है वो, लेकिन हमारी पार्टी ने यहाँ पे बहुत अपनी एफिशिएंसी दिखाई है। पीपल्स पार्टी क्यों? पीपल्स पार्टी को शुरू से इस पार्टी के साथ ही है तो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मतलब वजह क्या है? वजह ये है कि पीपल्स पार्टी काम करती है। अभी आप देखें इलाके में सफाई आप जाके चेक करेंगे पीपल्स पार्टी ने कितना काम करा। कोई और उम्मीदवार है हमारे साथ? भाई आप उम्मीदवार हैं, बता रहे हैं? मैं MQM पाकिस्तान UC 3 के वार्ड 3 से उम्मीदवार हूँ। अच्छा, उम्मीदवार है जी। भाई पीपल्स पार्टी काम करती आई है, करती रहेगी। भाई एक और से हमने बात की MQM जी, हाँ। तो ये वाला जो मामला है इस UC से किसके सर जाएगा वोट वाला मामला? इंशाल्लाह MQM पता इंशाल्लाह। हाँ भाई, पीपल्स पार्टी? जी इंशाल्लाह। और कोई इलाका मकीन साहब? MQM पीपल्स पार्टी? मेजोरिटी जैसे MQM की हर दफा MQM जीते आते। MQM क्यों MQM? काम ही यही कराते हैं 40 साल से। एक मिनट, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के 4 साल जहन में आ गए एकदम, इतने आपके यकीन है मुहक्कम के बाद।
वो आए, चाबी ली, तकरीब हुई, आखिर में जब चाबी देने की बारी है तो सारे डॉक्यूमेंट फेंकते हुए भी दिखाई दिया कि जी पावर नहीं थे, फिर क्यों बैठे? भाई इख्तियारात नहीं थे, पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी के सारे इख्तियार अपने पास रखे हुए। अब वही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी वो अगर हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खड़े नहीं होंगे तो यही लोग मुसल्लत हो जाएंगे ना हम पे। कौन सी यूसी से किस पोस्ट पे आप लड़ रहे हैं इलेक्शन? मैं यूसी 3 वार्ड 3 से लड़ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत में सबसे आगे है और आवाम की जो शिकायत थी जो हमारे पास आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन उनकी शिकायतों को हल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रहेगी, चाहे उससे जीतने हारने से कोई फर्क नहीं है। इलाका मकीन सबका बहुत शुक्रिया। पहली बार काफी टाइम के बाद शहर में ये सूरत हाल देखने को मिली है कि एक तरफ लोग खड़े हैं। अब ये वजह उस पैक की तो नहीं है जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हो गया हुआ है इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये आवाम हमारी अपनी है, दरअसल हम अपने लोग हैं, आपस में रहते हैं, हमारे को एक इधर ही रहना है। लेकिन ये सोचना कि हम ये फलाना है वो इस पार्टी से उस पार्टी से, ये सब अपने मोहल्ले वाले हमारे यार दोस्त है, हमारे अपने, बिल्कुल जमहूरियत है जो बात है। बेसिकली जो बात है वो आवाम की है, हम अपने जाती मफादात के लिए नहीं यहाँ पे खड़े। अगर हम यहाँ आज हमें पार्टी ने या इनकी पार्टी ने या हमारी पार्टी ने हमें चुना है तो वो दर हकीकत आवाम की नुमाइंदगी के लिए चुना है। अगर अब आ जाते हैं, अब भी वही सूरत हाल हो, तो फिर जिम्मेदारी इनकी हो जाएगी? नहीं, हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, भरपूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे पब्लिक के अंदर। जितनी उनके मसले हैं तमाम को सॉल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले करते आए हैं। ये पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का बड़ा पुराना गठजोड़ है और अब के हालात में सूरत हाल बन रही है कि शायद कोई और फायदा उठा जाए। ये आपसे भी मेरा सवाल, इसका जवाब। वो तो ऐसा है, आपके सामने ये इस वक्त जो पोजीशन चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए तो वो सियासत चमका नहीं, आपके मामलात में जमात इस्लामी ले जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अवाम के मसले जो है ना वो आपको समझने की बात है। अवाम के जो बुनियादी मसले आप उनको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो भी बड़े तगड़े तरीके से अवाम के बुनियादी मसाइल पे धरना देके पीपल्स पार्टी के साथ कोई सेटलमेंट तो नहीं कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेटलमेंट अवाम के लिए सेटलमेंट कोई नहीं चाहिए। नहीं, अवाम के लिए कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए हमारे लिए सेटलमेंट हो। सर आप तमाम का बहुत शुक्रिया और इलाका मकीनों का भी बहुत शुक्रिया। कराची साउथ गार्डन के एरिया से हमने आपके मामला रखे। एक ये चीज जरूर हुई है कि गुजरते वक्त में निचली सतह के ऊपर लोग जो हैं वो एक साथ खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो ये हकीकी जमहूरियत है, जहां पहले इस शहर में हमें ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2015 के बल्दियात में दूसरी जगहों के झंडे लगना एक रिवायत शुरू हुई जो कि बहुत इस शहर से गुम हो चुकी हुई थी। तो ये हेल्दी साइंस है और अब सब लोग इकट्ठे खड़े हैं और आवाम के लिए खड़े, और आवाम भी यहाँ मौजूद है। तो जो बातें हुई उन्होंने आपके सामने रखी हैं। जो यहाँ से ऊपर की सीट है चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ एमक्यूएम के कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि अपनी यूसी के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। अकरम घांची साहब माजी में भी इस एरिया से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी क्या तैयारी है और हल्के में वोटर्स की क्या तैयारी है कि वो इनको चुनेंगे या किसी और को। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। पहले तो मुझे बताइए, हमने नक्शे में भी देखा आपका जो एरिया है, ये एरिया इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, इसकी तारीख भी है। तो अब के हालात में ये हल्का सियासी तौर पर किसका? सियासी तौर पे तो एमक्यूएम का ही हल्का है, क्योंकि हमारी बड़ी खिदमत है यहाँ पे। आज से नहीं, 92 से ही खिदमत चल रही है हमारी, एमपीए एमएनए की सूरत में, बल्दियात के हवाले की सूरत में। पहले भी हम ये तीनों बार ये एमक्यूएम की, ये जब भी इलेक्शन हुए हैं तो एमक्यूएम ने यहाँ से जीती। इसमें आपको मैं कंपेयर करूंगा, लियारी एक्सप्रेस देख लें, ये भी एमक्यूएम की दौर में स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ। कितना रिलीफ है लोगों को, आपको खुद पता है, आधा शहर वहां से जा रहा है। नो डाउट, ये तो एक बहुत बड़ा काम था। मुझे ये भी बताइए घांची साहब कि जो सूरत हाल इस वक्त है, आपके पास आने से पहले हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात की, बड़ी कंप्लेंट्स हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का एक पैक्ट हुआ है इस इलेक्शन से पहले, तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा आसानी से? या आपको प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी कि आप भी कुछ डिलीवर कर सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। देखें, मैं आपको बात बताऊं, हम इस वक्त मैं लड़ रहा हूं चेयरमैन का इलेक्शन। मुझे पता है आगे अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो केएमसी में जाना है। अच्छा। मुझे वहां पता है कि ये कांटों का सेज है वहां पे।
बजट में इतना नहीं है कि कोई डेवलपमेंट फंड हो, तनख्वाह के पैसे नहीं है। रांची साहब जीतेंगे, एमक्यूएम जीतेगी, दो अलग अलग बातें हैं। एमक्यूएम ने मुझे टिकट दिया है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टिकट मिल गया, अब हमें मेहनत करनी है। जो काम भले 10% भी किए हैं कि कम से कम ये लोग ये नहीं बोल सकते इलाके में कि आप लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। पुरअमन होंगे बल्दियात के इलेक्शन या 240 का जिमनी इलेक्शन जो हमने देखा है, तो वो कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस तरह का होगा? नहीं, इंशाल्लाह पुरअमन होगा, क्योंकि हमें अपना रेशो दिखाना है कराची का कि कास्टिंग में यहाँ इश्यूज इतना आता है कि जो हमारे एरिया में जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग वालों की नेचर जरा डिफरेंट है वोट कास्टिंग की। वो अपना समझे आप 10% 15%, लेकिन इस बार हमने बहुत कोशिश की है कन्विंस करने की, भाई आप उतरो, वोट दो, कल को बजट बनता है तो हमें बताने में आसानी हो भाई कि आप हमारे ये वोटर है, इतनी कास्टिंग है यहाँ से। जब बजटिंग होती है उसमें ये चीजें आती है। इलाके के क्या इश्यूज हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? देखें, इलाके जो मेन इशू है ना इस वक्त हमारे, एक तो सबको पता है वो तो कराची में है ही है, पानी का इशू है। हम है गार्डन है, वो हमें टेल पे, ठीक है, हमारा पानी चलता है हेड से मलिर से। अब वो पीछे भी डेवलपमेंट हो रही है और इतना पानी हमारा कटता जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है कि यार ये जो टेल में इतना पानी, पहले सपोज एक मिसाल दे रहा हूं 100 लीटर मिलता था, अब वो आज से 5 साल पहले, आज वही पानी कट कटा के हमको 70 लीटर मिलता है, क्योंकि पीछे बिल्डिंग्स बन रही हैं और वाटर बोर्ड, और आपको पता है क्या हाल है डिपार्टमेंट्स के। और दूसरा इशू है हमारे यहाँ, जो मेन इशू है, मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये साउथ, ये लियारी नदी पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना, वो वेस्ट शुरू हो जाता है पीछे नदी का एरिया। अब वहाँ हमारे यहाँ थोड़ा इशू है कि ड्रग्स का इशू है, यहाँ पे इलाके में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे लड़के यहाँ जितने नौजवान खराब हो रहे हैं, वजह ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से यहाँ आते हैं, बेच बाज के यहाँ पे चले आते हैं। ठीक हो गया गांधी साहब, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है और इलेक्शन किस किस्म का होता है। पुरअमन होने की उम्मीद कर रहे हैं तमाम लोगों से राब्ते में, ये इनका कहना है। एक और एरिया की तरफ चलते हैं और वहां के हालात और वहां के कैंडिडेट से भी आपको मिलवाते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं और कैंडिडेट क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।